हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है ये है डे 7 और ये ब्लॉग जो है सुबह से शुरू हो रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 7 मंडे का दिन। तो आज मैं भी स्कूल जाऊँगी, बच्चे भी स्कूल जाएंगे। तो अभी मैं सोकर उठी हूँ और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने भी ये पहनी है शर्ट और स्टॉल भी ओढ़ा है। अब देखती हूँ, किचन में आई हूँ, क्या बनाऊँ खाने में, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा। अब लगती हूँ काम में, क्या बनाऊँगी क्या नहीं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है, जैसा कि मैंने सुबह से इसकी शुरुआत की है, तो आज मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे, शादी से पहले, हमें माँ का जीवन बहुत ज़्यादा सरल लगा करता था। ऐसे लगता था कि हमें तो सुबह उठकर स्कूल जाना होता है और पढ़ाई करनी होती है, और मम्मी का जीवन कितना अच्छा होता है कि वो उन्हें तो स्कूल ही नहीं जाना पड़ता है, घर पर रहती हैं, काम करना होता है, मज़े करो, बातें करो, काम करो, सो लेटो, कुछ भी करो। ऐसा लगता था जब मैं छोटी थी। तब मेरी छोटे बच्चे का जो दिमाग होता है, थिंकिंग होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है। शादी से पहले तक भी मुझको ऐसा ही लगता था कि एक हाउसवाइफ का जीवन कितना सरल होता है, कितना अच्छा होता है। ना पढ़ने की टेंशन, ना एग्ज़ाम की टेंशन, ना कुछ। लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ, तब मुझे ये सारे काम जब करने पड़ते हैं, सुबह उठकर सारा काम करना और रात को सोने से पहले भी ये सोचकर सोना कि सुबह कितने बजे उठना है, क्या क्या काम करना है, नाश्ते में क्या बनाना है, खाने में क्या बनाना है, सुबह में सबसे उठकर पहले क्या काम करना है, क्या नहीं। देखती हूँ कुछ काम। यहाँ पे तो अभी सब्जी वगैरह बन रही है। चलो 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 चलो। और जब मैं उठी थी तो अंधेरा सा हो रहा था, और अब जो है आप देख सकते हैं उजाला हो गया है, दिन निकल गया। धूप भी निकलेगी शायद आज, कोहरा तो नहीं लग रहा, धूप भी निकल सकती है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरी बात जो थी पहले अधूरी रह गई थी, तो मैं अब उस बात को सबसे पहले उसी को पूरा करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम सोचते थे जो हाउसवाइफ होती हैं तो उनका जीवन कितना सरल होता है। आजकल के बच्चे भी शायद यही सोचते होंगे कि उनकी मम्मी जो घर पर रहती हैं, उन्हें कुछ काम नहीं होता है, बस हमें ही सारा काम है, हमें ही पढ़ाई करनी है, हमें ही सुबह जल्दी उठना है, हमें स्कूल जाना है, स्कूल की टेंशन, ये वो। बच्चों को ऐसा ही लगता है, लेकिन वाकई में एक वो लाइफ जो होती है ना, वो आज पता चलता है कि वो लाइफ कितनी अच्छी थी। उस लाइफ में हमने कितने मज़े करे हैं, कितना एंजॉय किया है, कितना खुलकर हमने वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ जी है। आज चाहकर भी, आज उस टाइम पे हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हम पैसे अपने मम्मी पापा से मांगा करते थे अपने किसी शौक़ को पूरा करने के लिए, कहीं बाहर जाकर खाने के लिए या किसी भी काम के लिए। तो उस टाइम पे तब भी बहुत मज़ा आता था उन थोड़े पैसों में भी। आज हमारे पास इतने सारे पैसे होते हैं, हम जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं। रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज बनाए हैं नाश्ते में काले चने और बथुए के गर्मा गर्म पराठे। तो फ्रेंड्स, आज नाश्ते में बने हैं काले चने। देख सकते हैं कितने यमी लग रहे हैं खाने में। मुझे तो ये वाले चने, मुझे और मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और नाश्ते में बने हैं गर्मा गर्म पराठे। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं जो हूँ किचन में आ गई हूँ और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। जवे बन रहे हैं और अभी किचन थोड़ा सा फैला पड़ा है, देख सकते हैं। अभी सारा काम निपटाऊंगी और भूख भी लग रही है क्योंकि देर हो गई है, संडे था, आज देर से सोकर उठे थे। तो देर से सोकर उठते हैं तो काम को भी देरी हो जाती है, लेकिन भूख तो लगने लगती है ना अपने टाइम पे। बच्चे भी
मांग रहे हैं खाना और मुझे भी भूख लग रही है। तो अब जल्दी से बस फटाफट काम फिनिश करती हूँ। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और गर्मा गर्म जवे खाने का मज़ा ना सर्दियों में अलग ही होता है, क्योंकि सारी सब्जियां होती हैं ना, सारी सब्जियां डाल के जो हम जवे बनाते हैं वो बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपने मम्मी पापा से पैसे लेने पड़ा करते थे, लेकिन उस टाइम पे उन कम पैसों में भी हम इतना एंजॉय कर पाते थे। आज ज़्यादा पैसे होने के बाद भी हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो खुशी नहीं मिल पाती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिला करती थी। बचपन की यादें तो इंसान कभी नहीं भूल सकता। बचपन तो बचपन होता है और दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो खुले माइंड से सब जीते हैं बच्चे। तो बच्चों का जीवन वाकई में बहुत अच्छा है। आज पता चलता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं लगता था। उस टाइम पे तो यही लगता था कि सबसे ज़्यादा काम हमें ही है। लेकिन अब लगता है कि हाँ, वो टाइम कितना अच्छा था। हमारे माँ बाप जो थे, सारी जिम्मेदारियाँ उनकी होती थी। हमें सिर्फ क्या करना होता था, पढ़ाई करनी होती थी अच्छे से। उसके अलावा हमें कुछ काम नहीं होता था, है ना। और अब क्या है, अब सारी जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ संभालना है, घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, परिवार भी देखना है, सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ती हैं। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और तबीयत भी ख़राब होती है कभी, तो हमें अपनी तबीयत ख़राब को भी नहीं देखना होता। हमें अपने बच्चों के लिए उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां हैं तो वो संभालनी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन ना उठें तो हमारा घर भी अस्त व्यस्त हो जाता है। मैंने छोंक दिए हैं, बस अभी इन्हें ढक दूँगी। और चाय में भी उबाल आ रहा है, प्लेट ले लेती हूँ। ये वाली तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में भी देख पा रहे होंगे, एक के बाद एक के बाद एक, काम पे काम, काम पे काम। कभी काम जो है ख़त्म ही नहीं होते हैं। सुबह हुई, शाम हुई, दोपहर हुई, रात हुई, और काम हमारे कभी खत्म नहीं वाला है। अगर ये रात ना होती तो हमें जो 5-6 घंटे का आराम मिलता है, शायद वो बाहर से उतार कर। तो औरतों का तो यही है, अपना घर, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा काम है, अपने घर को अच्छे से मैनेज करना। तो फ्रेंड्स, अभी जो है थोड़ा सा कमरा वगैरह क्लीन करती हूँ, ये सब काम निपटाती हूँ। सामान देख सकते हैं आप, कमरा भी फैला हुआ पड़ा है। फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी है। लेडीज़ को तो यही रहता है कि सुबह क्या बनेगा, शाम क्या बनेगा, और रात को क्या बनेगा, चाय में क्या बनेगा, और यही रहता है बस, है ना। औरतों का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, संडे हो या मंडे, पूरा दिन ऐसे ही निकलना है, खाना 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 खाना। उसके बाद भी ये होता है कि काम क्या है, काम भी कुछ नहीं है ना। तो चलिए, आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए, लगते हैं काम पे। तो अब जो था, दिन भर का सारा काम निपटाने के बाद जो कपड़े सुखाए थे बाहर धोकर, तो वो फिर मैं उतार कर ले आई थी और अब उनकी तह लगा रही थी। क्योंकि जो काम हाथ के हाथ निपटा देते हैं तो वो निमट जाता है, और अगर हम काम जो है छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं, तो वो कल कभी आता नहीं है, और वो हमेशा के लिए ऐसे ही होता रहता है, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। तो इसीलिए मेरा तो यही कहना है कि जो काम है उसे हाथ के हाथ निपटाते चलो, तो हमारा ज़्यादा फालतू का काम नहीं बढ़ता है, और सब काम जो है आसानी से हो जाता है। तो मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े फिर मैंने उतार कर लेकर आई। फिर जो था, मैंने उन कपड़ों की तह लगाई। तह लगाने में भी, कपड़े धोने में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि कपड़ों की तह लगाना और उनको उनकी जगह पर सेट करने में टाइम लगता है। क्योंकि ऐसा होता है, जब हम मशीन लगाते हैं तो मशीन में ये लगता है कि चलो अभी ये कपड़े भी डाल देते हैं, अभी ये कपड़े भी डाल देते हैं, अभी ये कपड़े भी डाल देते हैं। तो उस चक्कर में बहुत सारे कपड़े हम डालकर धो तो देते हैं, लेकिन उनको सुखाने में, सूख कर उन्हें उतारने में, उनकी तह लगाने में, और उन्हें प्रेस करने में, और उन्हें उनकी जगह पर सेट करने में जितना टाइम लग जाता है उतना शायद धोने में भी नहीं लगता होगा। तो अब जो था, कपड़ों की तह लगाने के बाद फिर मैं पानी भरने लगी थी। जग, बोतल वगैरह सब खाली पड़ी थी, पीने का पानी नहीं था भरा हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं हाथ के हाथ ये भी भर कर रख देती हूँ, फिर जो काम निमट जाता है निमट ही जाता है। पीने का पानी भर रही हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि हमने गीजर
आरओ जो है बाथरूम में क्यों लगवाया है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो टैंक की टंकी होती है उस पे अपना आरओ नहीं लगवाया, जो मोटर वाली टंकी होती है उस पे लगवाया है। तो यहाँ पे जो बाथरूम में थी ताजे पानी वाली जो टंकी लगी हुई थी, इसकी वजह से हमारे बाथरूम में आरओ लगा हुआ है, वरना सबके किचन में ही रहता है। और मैंने ये 2 डब्बे भर लिए हैं पानी के। तो अब चलते हैं रूम में, रखती हूँ। और अंधेरा हो गया है, देख सकते हैं आप बाहर की साइड। चलिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अब जो है शाम का टाइम हो गया है, सारा काम वैसे निमट चुका है। और कपड़े वगैरह ले आई थी मैं बाहर से, और मैंने उनकी तह भी लगा दी है। अब खाने की तैयारी करूंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। और मेरे बाल जो थे पहले बहुत अजीब से रहते थे, अब थोड़े अच्छे होने लगे हैं, सिल्की एंड शाइनी से, देख सकते हैं। तो आज खाने में हस्बैंड बोल रहे हैं उड़द की दाल की जो बरी होती है ना, उन्हें दाल में डालकर बनाने के लिए। मैंने तो कभी बनाई नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि जब इनकी दादी माँ जिंदा थी तब उनके सामने ये खाया करते थे, तो आज इनका खाने का मन है। उड़द की दाल की जो बरी होती है, उड़दी जिसे बोला जाता है हमारे यूपी में, तो वो दाल में डालकर बनाई जाती है। मुझे नहीं पता कैसे बनती है, मम्मी बनाएंगी। तो वो घर में थी भी नहीं, तो मम्मी जो है लेने के लिए गई हैं। अब मम्मी बनाएंगी, देखती हूँ कैसे बनती है, फिर आगे मैं भी ट्राई करूँगी। सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है। और कल तो कोहरा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज ज़्यादा ठंड नहीं है, आज ठीक ठीक है मौसम, क्योंकि आज धूप अच्छी नहीं। तो फ्रेंड्स आज बनी है हमारे घर गर्मा गर्म कढ़ी पकोड़ा, और देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है ना। आप लोगों में से भी जिसका मन कर रहा है खाने का, वो लोग आ जाइए और टेस्टी टेस्टी कढ़ी एंजॉय करिए। रुक जा। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। मेरे हस्बैंड आज जो है अपना काम के लिए नोएडा गए हैं, तो फिर मैंने जो था अपना ये काम शुरू किया था। तो अब जो था प्रेस करने के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी, आप बोल तो चले गए थे जाते ही, जब कोई इंसान, ऐसा बोला जाता है कि जब कोई इंसान घर से बाहर जाता है तो हमें एकदम उनके जाने के बाद ना ही तो झाड़ू लगानी चाहिए घर में, और ना ही हमें नहाना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसीलिए झाड़ू वगैरह तो मैंने उनके जाने से पहले ही कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी मैं नहा भी नहीं सकती हूँ, और इतनी जल्दी खाना बना के भी क्या करूँगी नाश्ता, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं हो रहा था, 5:30 का टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने कपड़ों पे प्रेस का ही काम निपटा लेती हूँ। अब मैं सुबह में जल्दी तो उठ ही गई हूँ, अब दोबारा से सोना भी बेकार है, अगर मैं सो गई तो फिर जल्दी से आँख नहीं खुलेंगी। तो इसीलिए फिर मैंने जो था कपड़ों पे, जो मेरे कपड़े प्रेस के लिए पड़े थे, मैंने 1 घंटा पूरा लगाकर अपने कपड़ों का काम निपटा लिया, क्योंकि प्रेस हुए हुए कपड़े रखे रहते हैं तो आसानी रहती है। और मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी कितना टाइम हुआ है। इतने टाइम तक मेरी प्रेस जो थी वो फिनिश हुई। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अभी जो है 7 बजने वाले हैं, और मैं 5 बजे की उठी हुई हूँ। 5 बजे से उठ के लगातार काम में लग रही हूँ, और अभी काम भी कुछ भी नहीं हुआ है। आज हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो इसलिए उनकी वजह से जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि उन्हें भेजना था, उनकी तैयारी करनी थी, नाश्ता वगैरह बनाना था। तो वो तो कुछ ज़्यादा खा के नहीं गए हैं, वो तो सिर्फ ब्रेड ही खा कर गए हैं, तो नाश्ता अभी नहीं बना है, अब बनाऊंगी। उनके कपड़ों पे प्रेस वगैरह करनी थी, तो सुबह सुबह उनके कपड़ों पे प्रेस की, क्योंकि अचानक ही उनका आज जाने का प्रोग्राम बना, वरना वो कल जाते अपने ड्यूटी के लिए। तो कपड़े भी रात ही धोए, सुखाए पंखे में, फिर वो सूखे नहीं थे तो फिर सुबह में प्रेस की। फिर मैंने सोचा आज जल्दी उठी गई हूँ तो लगे हाथों और भी कपड़ों पर प्रेस करके रख देती हूँ, फिर जो काम टल जाता है ना तो वो टल ही जाता है। तो इसलिए जो था मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस कर ली, और 1 घंटे से मैं प्रेस ही कर रही हूँ, और 1 से भी ज़्यादा ही घंटा हो गया, क्योंकि 5:30
के टाइम 5:30 पौने 6 बजे के टाइम में ये निकल गए थे। और हाँ, 1 घंटा हो गया और अब 7 बज गए और तब से मैं प्रेस ही कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी सारे कपड़ों पर प्रेस हो गई है, बहुत सारा काम निमट गया है मेरा। तो अब उठती हूँ, बाहर जाती हूँ। दिन भी निकल गया है, जब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, तारे निकल रहे थे। अब बाहर जाती हूँ, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊंगी बच्चों के लिए, अपने लिए, क्योंकि हमें भी स्कूल जाना है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, मैं भी स्कूल जाऊंगी। बच्चों की ड्रेस निकाल के रख दी है, ये वानी की ड्रेस है, ये आदि की ड्रेस है। झाड़ू वगैरह सब लग गई है, पोछा भी लग गया है। बस अब किचन में जाके पहले जो हूँ सब्जी बनाती हूँ, फिर अपना नहाने जाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी और जल्दी जल्दी काम में लगूंगी। आप लोग जो मेरे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो डाला करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखो ना प्लीज़ यार, मोटिवेट होंगी मैं भी। चलिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं जो थी अपना सुबह का काम निपटाने के बाद में फिर मैं स्कूल चली गई थी। स्कूल से आके फिर खाना वगैरह खाया, उसके बाद में थोड़ा रेस्ट किया। और जब इसके पापा घर पर नहीं होते हैं तो एक काम जो होता है जिम्मेदारी वाला, वो नहीं रहता है। बस यही रहता है कि अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे और अभी कर लेंगे। अभी अभी के चक्कर में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। और जब ये होते हैं तो सब काम जो है टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि ये रहता है कि हाँ, शाम हो गई है, इनको चाय बना कर देनी है, रात हो गई है, टाइम से खाना बनाना है। और जब ये नहीं होते हैं तो ये रहता है कि हाँ, कोई तो गुस्सा करने वाला है नहीं, अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे। बच्चों को तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, लेकिन वाकई में जब हस्बैंड रहते हैं ना तो सब ठीक रहता है, सब कुछ मैनेज चलता है टाइम टू टाइम। और जब घर पर हस्बैंड नहीं होते हैं ना तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर मैंने, अब थोड़ा सर्दियां होने लग गई हैं, काफ़ी ठंड होने लगी है, तो मैंने रज़ाई निकाली थी, तो उसके कवर में थोड़ी धूल सी लग रही थी, तो उसको जो था यानी वॉश किया था, तो अब जो था मैं इसको चढ़ा रही थी। तो जो इसमें चेन लगी हुई है, इसका जो लॉक था, मैंने सोचा मैं इसी को सही कर लेती हूँ और उसी को बंद कर दूँगी। तो मैंने बहुत मुश्किलों के बाद में जो था मुझसे लॉक इसमें डला चेन में। फिर देखा तो ये चेन ही फ्री थी और ये लॉक जो था काम नहीं किया चेन पे। तो फिर मैंने सोचा चलो अपना देसी जुगाड़ ही करते हैं और उसी से ही इसको सेट करते हैं। तो फिर मैंने सुई धागा लिया और सुई धागे से इसमें बारीक बारीक टाँके लगा दिए। और अब जो है अपना सर्दियाँ तो आ ही गई हैं, तो लिहाफ वगैरह ओढ़ने का मौसम भी हो गया है और सर्दियों में जो है अच्छा भी लगता है। फिर उसके बाद में मैं वो काम निपटाने के बाद जो था खाना वगैरह बनाया, खाना खिलाया बच्चों को, खुद ने खाया। फिर उसके बाद जो था मैं किचन साफ़ करने लगी, क्योंकि रात में ही अगर बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ करके सो तो सुबह में जब हम किचन में जाते हैं तो किचन देखने में भी अच्छी लगती है और काम करने का भी मन होता है। और अगर हम रात के बर्तन छोड़ देते हैं, गैस वगैरह रात को ही साफ़ नहीं करते हैं, तो एक तो किचन देखने में भी नहीं अच्छी लगती है। और ऐसा बोला जाता है कि जब रात में सो जाते हैं तो भगवान भी आते हैं हमारी रसोई में देखने की हमने किस तरीके से अपनी रसोई को रखा है, गैस किस तरीके से साफ़ किया। और तो बरकत भी नहीं होती है, अगर गंदा होता है तो, साफ़ सुथरा होता है तो बरकत भी होती है, ऐसा बोला जाता है। मुझे तो नहीं पता, सबके यहाँ अलग अलग वो होता होगा। चलो, पर जो भी है, जो साफ़ सफाई और हाथ के हाथ का काम निपटारा किसको अच्छा नहीं लगता है। और ये तो अच्छा ही होता है, चाहे भले ही हमारे पुरखों ने कोई भी रिवाज बनाए हों कि इस वजह से ऐसा है या इस वजह से ऐसा है, लेकिन जिस वजह से भी जैसा है तो सब बढ़िया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और पूरी वीडियो सारा को काम वॉच वैसे निमट करिएगा। चुका है और कपड़े वगैरह ले आई थी मैं बाहर से और मैंने उनकी तह भी लगा दी है। अब खाने की तैयारी करूंगी, देखते हैं क्या बनाते हैं। और मेरे बाल जो थे पहले बहुत अजीब से रहते थे, अब थोड़े अच्छे होने लगे हैं, सिल्की एंड शाइनी से, देख सकते हैं। तो आज खाने में हस्बैंड बोल रहे हैं उड़द की दाल की जो बरी होती है ना, उन्हें दाल में डालकर बनाने के लिए। मैंने तो कभी बनाई नहीं है,
तो ये बोल रहे थे कि जब इनकी दादी माँ जिंदा थी तब उनके सामने ये खाया करते थे, तो आज इनका खाने का मन है। उड़द की दाल की जो बरी होती है, उड़दी जिसे बोला जाता है हमारे यूपी में, तो वो दाल में डालकर बनाई जाती है। मुझे नहीं पता कैसे बनती है, मम्मी बनाएंगी। तो वो घर में थी भी नहीं, तो मम्मी जो है लेने के लिए गई हैं। अब मम्मी बनाएंगी, देखती हूँ कैसे बनती है, फिर आगे मैं भी ट्राई करूँगी। सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है। और कल तो कोहरा था तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज ज़्यादा ठंड नहीं है, आज ठीक ठीक है मौसम, क्योंकि आज धूप अच्छी निकल गई थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप लोग जो भी कोई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और फ्रेंड्स, मुझे जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर कोई आसपास से मेरी वीडियो देख रहा है, मैं नगीना में रहती हूँ, तो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा, बाय बाय।